शाहिद अफरीदी अपने बड़ बोले अंदाज के लिए अक्सर सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। खास तौर पर अगर बात भारत की आए तो भारत के खिलाफ जहर उगलना उनका सबसे पसंदीदा काम है। पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद भी ट्विटर पर उन्होंने खूब तमाशा करा था, भारत के बारे में खूब जहर उगला था। लेकिन अब उनका कंपटीशन आ चुका है। इरफान पठान ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि शाहिद अफरीदी को ऊंचाइयों पर उन्होंने खूब तमाचा मारा है। ये तमाचा हाथ का नहीं बल्कि मुंह का था। मुंह का था इसलिए क्योंकि उन्होंने बोलती बंद कर दी थी शाहिद अफरीदी की। साल 2006 था और उस साल 2006 में कुछ ऐसा हुआ था ऊपर आसमान में, यानी फ्लाइट के दौरान कुछ ऐसी चीज हो गई थी जो शाहिद अफरीदी को सालों साल तक याद रहने वाली है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स लॉन्चर के एक और वीडियो में। मैं हूं श्रद्धा और ये है शशि। शाहिद अफरीदी को लेकर इरफान पठान ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और बता दिया है, खुलासा कर दिया है कि साल 2006 में जो लड़ाई हुई थी उसके पीछे की शशि क्या कहानी थी। वो कहानी थी कि हम 2006 की जब बात करते हैं पाकिस्तान टूर और इरफान पठान, 2006 पाकिस्तान टूर इरफान पठान की जब भी बात आती है तो कई सारी चीज़ें जहन में आ जाती है। जहां पर गेंद के साथ तो पाकिस्तान को इरफान पठान ने जवाब दिया ही था, हैट्रिक निकाली थी, तो कई सारे किस्से हैं उस टूर के। लेकिन एक अनसुनी कहानी अब निकल कर सामने आई है। जब इरफान पठान ने शाहिद अफरीदी का बोलती बंद करा दिया था तो उनको करारा जवाब दिया था, जैसा कि आपने कहा कि तमाचा जड़ा था। हुआ ये था कि फ्लाइट के दौरान कराची से लाहौर जा रही थी भारत और पाकिस्तान की टीम, दोनों साथ में फ्लाइट में थे। उसी फ्लाइट के दौरान शाहिद अफरीदी उन दिनों आते हैं। उन दिनों शाहिद अफरीदी का बड़ा नाम था, पाकिस्तान क्रिकेट में खूब उनका हवा चलता था। और वो खिलाड़ी आकर, भारत के एक नए नवेले खिलाड़ी उस वक्त थे इरफान पठान, उनके पास आते हैं और उनको आकर बोलते हैं कि कैसा है बच्चा तू। जैसे ही शाहिद अफरीदी कहते हैं कैसा है बच्चा तू, इरफान पठान गुस्सा जाते हैं और कहते हैं कि तू मेरा बाप कब से बन गया। ये बात उन्होंने पूछा। फिर अफरीदी जो थे वो गुस्से में आ गए थे, फिर उन्होंने अपशब्द बोली थी इरफान पठान को। ये तो बात निकल गई। लेकिन इसके बाद उसी फ्लाइट के दौरान वो अब्दुल रज्जाक से मिलते हैं और अब्दुल रज्जाक के बगल में जाकर इरफान पठान बैठते हैं और उन दोनों में फ्रेंडली टॉक होती है। और इसी दौरान इरफान पठान जो है पूछते हैं अब्दुल रज्जाक से कि पाकिस्तान में कितने तरह का मांस मिलता है, मीट कितने तरह का मिलता है। इस वक्त अब्दुल रज्जाक जो ऑलराउंडर हैं इस सवाल सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं। फिर वो बताते हैं कि इतने तरह का, इतने वैरायटीज मिलती हैं। इसी दौरान इरफान पठान कहते हैं क्या कुत्ते का भी मांस मिलता है, क्या कोई यहाँ पर कुत्ता का मांस खाया है जो काफी भौंक रहा है। ये बात इन्होंने आफरीदी के लिए कही थी और आफरीदी उस फ्लाइट के दौरान, उसके बाद इरफान पठान कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब जब उन्होंने बोलने की कोशिश की तो मैंने बार बार कहते रहा कि ये देखो फिर भौंकने लगा है। तो इसके बाद आफरीदी चुप हो गए थे और उसके बाद से इरफान पठान कहते हैं कि कभी आफरीदी ने इरफान पठान को छेड़ने की कोशिश ही नहीं की। इरफान पठान ने यह भी बताया कि मैंने अपने कैरियर में आफरीदी जैसे बल्लेबाज को 11 बार आउट किया है। तो एक तो मैदान में वो आफरीदी टिक नहीं पाते थे इरफान पठान के सामने, वो कोशिश करते थे मैदान के बाहर धौंस जमाने की, लेकिन वो मैदान के बाहर भी इरफान पठान से टिक नहीं पाते थे और उनसे मुंह की खा जाते थे और इरफान पठान उनको बार बार उनकी बोलती बंद करा देते थे। तो वो इंसिडेंट अब निकलकर सामने आया है। 2006-07 सीरीज की ये टूर थी और इरफान पठान ने वो शेयर किया है। तो इरफान पठान जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के बल्लेबाजों के सामने अपना जौहर दिखाया था, उन्होंने ना सिर्फ गेंद से कमाल किया था बल्कि फ्लाइट में भी बड़े बड़े खिलाड़ियों को चुप करा दी थी। ये इंसिडेंट है इरफान पठान और आफरीदी के बीच। बिल्कुल, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इंसिडेंट, जैसे कि आप बता रहे हैं साल 2006 की बात है और अब ये चीज निकल कर आई है क्योंकि इरफान पठान ने एक इंटरव्यू में बहुत सारी चीजों पर खुलासा किया, जिसमें से एक बात ये भी थी। साथ साथ इरफान पठान ने कहा कि पहले भी शाहिद अफरीदी इस तरीके की हरकत करते आ रहे थे, इरफान पठान को नीचा दिखाते थे क्योंकि मैदान में तो कुछ कर नहीं पाते थे, तो मैदान के बाहर उनको उकसाने की या पोक करने की कोशिश करते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि एक बार एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि शाहिद अफरीदी ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि असली पठान तो मैं हूं, मैं इरफान नहीं हूं। इसका सीधा सीधा मतलब है, पठान ने बताया कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो मेरे पेरेंट्स के बारे में, मेरे माता पिता के बारे में कह रहे हैं, बातचीत उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आई। एक इंसिडेंट मुझे अब भी याद आती है उस सीरीज की, जो इरफान पठान ने इस इंटरव्यू के दौरान हालांकि उसकी चर्चा नहीं की है, लेकिन मैं दर्शकों से शेयर करना चाहूंगा कि उन दिनों इरफान पठान नए नवेले खिलाड़ी थे इंडियन टीम में और उनकी खूब चर्चा होने लगी थी कि कोई आया है, बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, खूब स्विंग कराता है। तो पाकिस्तान टूर जैसे ही शुरू होने वाला था तो इरफान पठान को थोड़ा
मेंटली परेशान करने के लिए पाकिस्तान के कोच उस वक्त थे, उन्होंने कहा था पठान जैसा गेंदबाज तो पाकिस्तान की गली गली में मिलता है। तो इरफान पठान सुने थे, फिर जाकर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, और जब पूरे सीरीज निकल गई, इरफान पठान ने अच्छी गेंदबाजी की, तब इरफान पठान ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पठान जैसा गेंदबाज तो पाकिस्तान की गली गली में मिलता होगा, लेकिन इरफान पठान जैसा गेंदबाज आपकी यहाँ की गली में नहीं मिलता होगा। तो ये इंसिडेंट मुझे याद है। उसके बाद परवेज मुशर्रफ उस वक्त राष्ट्रपति हुआ करते थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी तारीफ की थी इरफान पठान की खूब, की उन्होंने आया और अच्छी गेंदबाजी की। तो इरफान पठान और पाकिस्तान का एक कनेक्शन हमेशा से ही रहता है। अब भी आप देखोगे, अब भी जो है पाकिस्तान के साथ उनकी कैसी कनेक्शन है। जब भी कोई मैच होता है पाकिस्तान का, पाकिस्तान की टीम हार जाती है, तो इरफान पठान हमेशा ट्वीट करते हैं कि संडे कैसा रहा, मंडे कैसा रहा, मतलब ये वर्बल पड़ोसियों संडे कैसा रहा, इस टाइप का वो ट्वीट करते हुए अक्सर दिख जाते हैं। कुछ दिन पहले राशिद खान के साथ वो डांस करते हुए देखे गए थे पाकिस्तान की हार पर। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान और इरफान पठान की जो ये तकरार वो चलती रहती है, और इरफान पठान हमेशा उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ये हम देखा है, सिर्फ मैदान पर ही नहीं, वो मैदान के बाहर अब जब वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, तब भी वो पाकिस्तान की हर बार वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बिल्कुल मुंह तोड़, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी की बात है, चाहे वो वर्ल्ड कप की बात है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई वर्ल्ड कप के दौरान भी जब पाकिस्तान को बाहर कर दिया था मतलब अफगानिस्तान ने, तो इरफान पठान राशिद खान के साथ एक तरफा डांस करते हुए नजर आए, जो कि कमेंटेटर्स नहीं करते हैं। अक्सर नहीं आप देखेंगे कमेंटेटर को इस तरीके से डांस करते हुए, बट वो अपनी खुशी जो है वो छुपा नहीं पाए और राशिद खान के साथ डांस करने के लिए पहुंच गए। साथ साथ जब अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत हासिल कर ली थी, पाकिस्तान को हरा दिया था, तब भी उन्होंने पूछा था कि पड़ोसियों संडे कैसा जा रहा है। तो ये चीजें चलती ही रहती है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया कि 2006 में बताइए, जमीन पर तो इरफान पठान क्लास लेते ही हैं साइड शाहिद अफरीदी की, साथ साथ बहुत फीट हवा में ऊंचे, मतलब हवा में भी उन्होंने शाहिद अफरीदी की क्लास लेनी शुरू कर दी थी। अब कमेंट्स करके आप बताइए इंटरेस्टिंग किस्से जो हमने आपको 2-3 बताए हैं, ये आपको कैसे लगे। साथ साथ अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।